गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 8 के लिए जो नया वर्कशीट दिया गया है इस वीक के लिए वह है नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। बच्चों, पिछले कई वर्कशीट से हम संसाधन के बारे में जान रहे हैं। संसाधन के विभिन्न प्रकारों को हमने जाना, संसाधन का संरक्षण क्यों जरूरी है जाना। आज इसी श्रृंखला में हम जानेंगे कि नवीकरणीय प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं उनका संरक्षण क्यों जरूरी है। लेकिन उससे पहले मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि संसाधन होते क्या है। बच्चों, प्रकृति से प्राप्त वो सारी चीजें जो हमारी आवश्यकताओं को, हमारी जरूरतों को पूरी करती है, वह संसाधन है। अगर प्राकृतिक चीजों की बात करें तो हवा, मिट्टी, पानी, सूर्य का प्रकाश, ये सब हमारी आवश्यकताओं को की पूर्ति करते हैं, तो ये सब संसाधन हुए। इन्हीं संसाधनों का प्रयोग करके मनुष्य अपने ज्ञान और कौशल का इस्तेमाल करके उससे नई नई चीजें बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रकृति से हमें खनिज मिलता है, उस खनिज का संशोधन करके, साफ करके, फिर उससे लोहे से कितनी चीजें, स्टील बनाता है, उससे हवाई जहाज बनाता है, घर बनाने में इस्तेमाल करता है और न जाने कितनी कितनी चीजों का प्रयोग करता है। तो ये सभी जिसे मनुष्य ने बनाया, कैसे बनाया? प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करके और साथ ही अपना ज्ञान और कौशल लगाकर, तो वो मानव निर्मित संसाधन बन जाते हैं। आज इस वर्कशीट के द्वारा हम नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि नवीकरणीय संसाधन होते क्या है। संसाधनों के यूं तो बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन उसमें से आज हम विशेष तौर पर नवीकरणीय संसाधनों के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, संसाधनों में ऐसे बहुत सारे संसाधन होते हैं जिनका आप बार बार प्रयोग कर सकते हैं, जो बार बार प्रयोग करने पर भी जल्दी समाप्त नहीं होते, और अगर उनके संख्या में कमी आ जाए तो आप उन्हें बड़ी आसानी से दोबारा प्राप्त भी कर सकते हैं। तो ऐसे संसाधनों को हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपको नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन के बीच का डिफरेंस बताया गया है। जो नवीकरणीय संसाधन होते हैं उनका असीमित भंडार, यानी न खत्म होने वाला भंडार है, उनको बार बार प्रयोग में किया जा सकता है, और अगर खत्म होने लगे तो उन्हें शीघ्रता से पुनः प्राप्त भी किया जा सकता है। इसके उदाहरण दिए गए हैं: जल, वायु, मृदा यानी मिट्टी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूर्य प्रकाश इत्यादि। वही जो अनवीकरणीय संसाधन होते हैं उनका आप एक ही बार प्रयोग कर सकते हैं। उनका जो भंडार है वह भी बहुत सीमित यानी कम मात्रा में है, और अगर खत्म हो गए तो उन्हें प्राप्त करने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। उदाहरण, खनिज। जितने भी खनिज आप मिट्टी के नीचे से निकालते हैं, उनकी सीमित भंडार है। अगर वो खत्म हो गए तो उन्हें पुनः प्राप्त करने में सैकड़ों वर्ष लग जाएंगे। इसी तरह पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला। ठीक है बच्चों, और क्योंकि नवीकरणीय संसाधन, जैसे हमने जाना कि वह आसानी से प्राप्त हो जाते हैं और जल्दी समाप्त नहीं होते हैं, इस वजह से कई बार हम उनके संरक्षण को लेकर और उनके इस्तेमाल को लेकर बड़े बेफिक्र, लापरवाह हो जाते हैं, और उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। देखिए बच्चे, कोई भी चीज चाहे असीमित ही क्यों ना हो, लेकिन उसके प्रयोग को लेकर हमें हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आज नहीं लेकिन आने वाले भविष्य में उसकी मात्रा कम हो जाए, या कम ना भी हो तो वो इस अवस्था में ना हो कि हम उसका इस्तेमाल कर से। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि वायु समाप्त तो नहीं होगी, लेकिन अगर हमने उसे यूं ही प्रदूषित कर रखा तो एक दिन हम प्रदूषित वायु को ही हमें सांस के द्वारा ऑक्सीजन, गंदे ऑक्सीजन को ही हमें लेना होगा और हम बीमार पड़ जाएंगे, हमारा जीवन
समाप्त हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हमें वायु को प्रदूषित होने से बचाना है। और सबसे बड़ी चीज है जल। जल भी असीमित है। अ, पृथ्वी पर 2/3 जल का भंडार है। इसके बावजूद आज देखिए घर घर में, पूरी दुनिया में जल की कमी है। जो प्राकृतिक जल के स्रोत है, जैसे नदियां है, झीलें है, यहाँ तक कि भूमिगत जल, मिट्टी के नीचे का जल भी आज सूखता जा रहा है और पूरी दुनिया ही जल की कमी को आज झेल रही है। इसलिए बच्चों, हम हमें असीमित भंडारों यानी नवीकरणीय संसाधन के प्रति भी लापरवाही नहीं दिखानी चाहिए, वरना हम उसका परिणाम आज भी भुगत रहे हैं और आने वाले समय में इससे ज्यादा भुगतेंगे। ठीक है। इसी प्रकार देखिए, मिट्टी या भूमि वह भी असीमित है, वह भी नवीकरणीय है, लेकिन इसके बावजूद भूमि की खुदाई होने की वजह, जंगलों की लगातार कटाई की वजह से दुनिया को बार बार प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। यानी जंगल जो कि नवीकरणीय संसाधन है उसे भी बचाना जरूरी है। मिट्टी को बचाना जरूरी है, क्योंकि मिट्टी का सिर्फ जो ऊपरी स्तर है वही उपजाऊ है। अगर उसका अपरदन या इरोजन हो जाएगा तो हमें खेती कम होगी और पूरी दुनिया में भूखमरी आ जाएगी। तो इसलिए हमने अनवीकरणीय संसाधन पे तो हम ध्यान देते ही हैं, लेकिन नवीकरणीय संसाधनों को भी हमें उतने ही सावधानी से इस्तेमाल करना होगा। आपको 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, बहुत जनरल क्वेश्चंस हैं। अगर धरती पर पीने योग्य जल कम हो जाए तो इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये जल की कमी तो घर घर की समस्या आज बन गई है। आप खुद सोचिए इसके बारे में कि अगर जल कम हो जाएगा, जैसा कि आज काफी हद तक हो चुका है, तो क्या आप जीवन में प्रॉब्लम फेस करेंगे, इसको पॉइंट में आप लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है कि अगर धरती पर जंगल समाप्त हो जाए तो क्या होगा? देखिए, जंगल यानी पेड़ पौधे, ठीक है, और पेड़ पौधे अगर नहीं रहेंगे तो हमें क्या क्या समस्या हो सकती है, क्योंकि पेड़ पौधे ही बारिश कराते हैं, पेड़ पौधे ही मिट्टी को जकड़ कर रखते हैं और उसका अपरदन होने से रोकते हैं। जंगलों से ही हमें इतनी सारी चीजें मिलती है, जंगलों में ही जीव जंतुओं का निवास होता है। तो इन सभी बातों को सोचते हुए आप इसका आंसर लिखेंगे। अब हम जानेंगे कि जैसा हमने जाना कि संसाधनों के संरक्षण जरूरी है और हम सभी का इसमें योगदान हो सकता है। हम सभी इसमें अपना अपना रोल प्ले कर सकते हैं कि हम कैसे अपने संसाधनों को बचाएं, क्योंकि सभी संसाधनों का प्रयोग हम सभी करते हैं। तो सबसे पहले हमने जल संरक्षण, जल जो एक नवीकरणीय संसाधन है, इसका संरक्षण यानी बचाव हम कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए, पीने के पानी को गाड़ी धोने, सड़क धोने के काम में ना लगाएं। ठीक है, इन कामों के लिए आप एक बार इस्तेमाल हुआ पानी भी कर सकते हैं, गाड़ी धो सकते हैं। दूसरी बात है, दैनिक कामों, नहाने, कपड़े धोने के समय पानी बेकार नहीं करना चाहिए। आप छोटी क्लासेस से जानते हैं कि नहाने के लिए शावर की जगह आप बकेट और मग का इस्तेमाल कीजिए, इससे पानी कम वेस्ट होगा। ठीक है। इसके बाद मृदा यानी भूमि संरक्षण के बारे में जानते हैं कि कैसे बचाया जा सकता है। तो उपजाऊ भूमि को कृषि कार्य के लिए प्रयोग करना। आज लोग अच्छी जमीन के ऊपर घर बना रहे हैं, बिल्डिंगें बना रहे हैं, फैक्ट्रीज बना रहे हैं, तो उपजाऊ जमीन की कमी होती जा रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए। बंजर या कम उपजाऊ भूमि का प्रयोग मकान बनाने, तो ऐसी भूमि जहां पर खेती नहीं हो सकती है वहां पर हम मकान बना सकते हैं या फैक्ट्रीज खोल सकते हैं। तीसरा, प्लास्टिक का उपयोग ना करना। बच्चों, ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसी चीज है जो सैकड़ों वर्षों तक कभी समाप्त नहीं होता। उसका भंडार जमा होता है, वह मिट्टी पर जहाँ रहता है उसे न सिर्फ प्रदूषित करता है, बल्कि उसकी उपजाऊ शक्ति को कम कर देता है और भंडार की तरह वह प्रदूषण फैलाता है। तो हमें प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद वायु संरक्षण की जरूरत क्यों है, या हम उस पे क्या योगदान दे सकते हैं। तो वायु संरक्षण के लिए हम चाहे तो प्लास्टिक या पत्तों या किसी भी दूसरे प्रकार के पदार्थों को ना जलाना। बच्चों, प्लास्टिक का
से भूमि प्रदूषण तो होता ही होता है। अगर इसे आपने खत्म करने के लिए इसे जला दिया तो इससे जो विषैला धुआं निकलता है वो हमारे वायु को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा हम पौधे लगाएं, हम पेड़ पौधों को नुकसान ना पहुंचाएं। इसके बाद है ऊर्जा का संरक्षण। बच्चों, ऊर्जा, यहाँ पर हम नवीकरणीय संसाधन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ऊर्जा का स्रोत तो वैसे कोयला भी है, खनिज भी है, लेकिन हम यहाँ पर जो कर रहे हैं, जैसे सूर्य की रोशनी, ये नवीकरणीय ऊर्जा में आता है, या पवन ऊर्जा है, सोल और जल ऊर्जा, इसके बारे में हम जानेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं इसके संरक्षण के लिए? कागज को ना फाड़ा जाए तो पेड़ों की कटाई भी नहीं होगी, क्योंकि कागज जो है वो पेड़ से बनते हैं। ठीक है। इसके बाद किसी के जन्मदिन आदि के कार्यक्रमों में पौधा उपहार में देना। तो बच्चों, ये जब आप किसी के बर्थडे में जाते हैं तो उसे गिफ्ट देने में अगर आप पौधे देते हैं और वह पौधा लगा देता है, तो इससे हम सभी अपने बर्थडे में अगर हर साल एक एक पौधा भी लगाते हैं तो हमारी पृथ्वी पेड़ों से भर जाएगी, हरियाली से भर जाएगी, और अ, जितने जितने पेड़ होंगे उतना ही धरती के लिए अच्छा होगा। तो ये आज का आपका वर्कशीट हुआ। अब हम इसके प्रश्नोत्तर पे आते हैं। सबसे पहले है, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? तो बच्चों, तब इस क्वेश्चन का जो मैंने आपको शीट प्रोवाइड किया है, यहाँ से आप इसके बारे में लिख सकते हैं। उदाहरण भी आपको दिया गया है। तो आप ये आपके प्रश्न नंबर 1 का आंसर है। ठीक है। इसके बाद पानी के दुरुपयोग को कैसे रोका जा सकता है, ये आंसर आपको यहाँ भी देना है, और इसका तो आपको खुद ही करना है। जंगल के संरक्षण के लिए आप क्या सुझाव देते हैं? तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ हम लगाएं, पेड़ों को ना काटें, ये आप सुझाव दे सकते हैं। और अंतिम में, भविष्य के लिए संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है? तो बच्चों, संसाधन है तो हमारा जीवन है। क्या आप सोच सकते हैं कि हवा, पानी या सूर्य के प्रकाश के बिना हम एक मिनट भी जी पाएंगे? तो इसलिए संसाधन का संरक्षण हमारे जीवन के लिए जरूरी है, दुनिया के विकास के लिए जरूरी है। वो किसी प्रकार का भी संसाधन हो, चाहे नवीकरणीय या अनवीकरणीय।